कि एक दिन मैं जल्दी में था इसलिए वो रास्ते में छूट गई मुझसे, मेरी बस इतनी सी ही बात पर वो रूठ गई मुझसे। अगली ही सुबह उसका मेरे लिए अजीब सा व्यवहार हो गया, मैं उसे मनाने पहुंचा और मुझे प्यार हो गया। मैं उसे मनाने पहुंचा और प्यार हो गया। आप लोग को पॉलिटिक्स पे शायरी पसंद है? पसंद है ना? हाँ, वो मैं नहीं करता क्योंकि आपके पर्सनल एक्सपीरियंस के लिए मैं अपने करियर को दांव पे नहीं लगा सकता। ठीक है, क्योंकि ये जो मतलब राजनीति पे शायरी है, क्या यार, क्या राहुल गांधी भी अच्छे, मोदी भी अच्छे, लेकिन आएगा तो मोदी ही। ठीक है, खैर तहजीब हाफी भाई का एक शेर है, वहां से मैं शुरू करता हूँ कि मुझे ऐसे मत देखा करो, मैं कुछ कर जाऊंगा, तुम मुझे जहर लगती हो, मैं किसी दिन तुम्हें खा के मर जाऊंगा। एक और शेर है उनका कि तपते सहराओं में सबके सर पे आंचल हो गया, उसने जुल्फें खोल दी और मसला हल हो गया। उसने एक बार मजाक में मुझे पागल कहा, फिर दुनिया ने देखा मैं पागल हो गया। शुक्रिया भाई। अब मेरा मैं अपना सुनाता हूँ। एक शेर है कि आंखों में हद में रहना एक तरफ, आंखों में बसना एक तरफ ये सारी दुनिया, उसका हंसना एक तरफ। शुक्रिया भाई। अभी ना मतलब जब से कट जाता है लड़कों का, थोड़ा सा डार्क हो जाते हैं अभी। नहीं, काटने वाला कोई और होता, कटने के बाद इतना ज्यादा डार्क माइंड हो गया, कोई भी लड़की मुझे उधर से ओ लिखते नहीं ओ, मैं लिख देता हूँ आ। मतलब अब ऐसा हो गया है बहुत ज्यादा। उसको इधर से मतलब अभी इंस्टाग्राम पे, निकेश भाई के सामने बोल रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे थोड़े बहुत ऐसे व्यूज आने लगे, तो लड़कियां आती कहती ओ अब तो तुम बात नहीं करोगे, बहुत बड़े हमारा भी दिन आएगा। मैंने कहा तुम्हारा दिन नहीं आएगा, तुम्हारी राहत आएगी, वो भी सुहाग रात। तो मैंने एक शेर लिखा था कि मैंने उसका हंसना देखा है, मैंने उसका रोना देखा है, और अब कुछ चूतिए सुनाते हैं उसके चेहरे पे पड़ने वाले डिंपल के बारे में। उनसे बताओ महबूब था उसका, शरीर का हर एक कोना देखा है। शुक्रिया। अब माहौल बनी गया है तो थोड़ा और गर्म कर दूं कि मेरे दिल के फसल को रौंद कर चली गई, जख्म जितने थे सारे खोद कर चली गई, और खुशी नाम रखा था उसका। गौर फरमाना कि खुशी नाम रखा था उसका, खुशियों की माँ का। शुक्रिया भाई, शुक्रिया। कि कभी किसी को प्रपोज करना हो, छिनरा कहते हैं उसे। कभी किसी को प्रपोज करना हो तो एक लाइन है मेरी, कभी मत कहना, ठीक है, पर मैं सुनाता हूँ कि एक रात ठहर जाओ मेरे कमरे में आकर, कहते हैं कि एक रात ठहर जाओ मेरे कमरे में आकर, फिर जो तुम कह दोगी मैं वही करूंगा, और तुम्हारा मानना है कुछ गलत कर दूंगा। गंदी सोच, मुझे सब आता है, मैं सब कुछ सही करूंगा। अब मैं देख लूं फोन में, हाँ ठीक है। तो एक लड़का है जो यूपीएससी करने दिल्ली में आया है, और उसका कैसे कटा, कितनों में बटा, वो मैंने लिखा है, तो सुनना, ठीक है। कि एक मध्यम वर्गीय परिवार के मुखिया ने, गौर फरमाना, कि एक मध्यम वर्गीय परिवार के मुखिया ने कुछ निजी सुखों से परहेज किया, कुछ घर की इच्छाओं को त्यागा और मुझको पढ़ने भेज दिया, कि कुछ नए शहर का अभाव था मुझ पर, कुछ दिल्ली की कन्याओं का अट्रैक्शन था, पर पापा की बातें याद थी सारी, मेरा एम को लेकर परफेक्शन था। कि बच्चन जी से मेरे पिता मुझसे कह रहे हैं कि सिर्फ लड़कों को दोस्त बनाएगा तू, ना किसी भी लड़की से बात करेगा, तेरी खातिर 2 एकड़ बेच दी है, तू पढ़ाई दिन रात करेगा। कि अगले दिन से ही मैं कोचिंग को आने जाने लगा, स्वाभाविक ज्ञान के घमंड में आकर खुद को फ्यूचर आईएएस बताने लगा। कि स्वाभाविक ज्ञान के घमंड में आकर खुद को फ्यूचर आईएएस बताने लगा। कि नाश्ते में नोट्स, सुनिएगा, कि नाश्ते में नोट, लंच में क्लासेस, डिनर में हम लाइब्रेरी चले जाते थे। कि नाश्ते में नोट्स, लंच में क्लासेस, डिनर में हम लाइब्रेरी चले जाते थे, पर खाने का क्या है, वो तो मैं और माँ दोनों फोन पर साथ में खाते थे। पर खाने का क्या है, वो तो मैं और माँ दोनों फोन पर साथ में खाते थे। कि फिर एक दिन मेरे ना चाहते हुए भी कनेक्ट किसी से मेरा वाईफाई हो गया। कि फिर एक दिन ना चाहते हुए भी कनेक्ट किसी से मेरा वाईफाई हो गया, कोचिंग की एक लड़की ने हाई किया और मेरा बीपी हाई हो गया।
हाँ, तो कोचिंग की लड़की ने हाई किया और मेरा बीपी हाई हो गया कि मुझे पता था बड़े शरारती हैं हार्मोन्स मेरे, कि मुझे पता था बड़े शरारती हैं हार्मोन्स मेरे, मेरा मन उधर खो ही जाएगा। मैंने भी समझौता किया और दोस्ती कर ली, ऐसे प्यार थोड़ी हो जाएगा। कि एक दिन मैं जल्दी में था इसलिए वो रास्ते में छूट गई मुझसे, मेरी बस इतनी सी ही बात पर वो रूठ गई मुझसे। अगली ही सुबह उसका मेरे लिए अजीब सा व्यवहार हो गया, मैं उसे मनाने पहुंचा और मुझे प्यार हो गया। मैं उसे मनाने पहुंचा और प्यार हो गया। कि कोचिंग की एक लड़की ने हाई किया और मेरा बीपी हाई हो गया। कि दिन भर मेहनत करूंगा, शाम को जरा सा वक्त निकाल कर बात कर लूंगा, अब मैं पढ़ाई और प्यार दोनों एक साथ कर लूंगा। कि अब मैं पढ़ाई और प्यार दोनों एक साथ कर लूंगा। कि हर चीज में संभला हुआ हूं, इश्क में थोड़ी सी बर्बादी भी कर लेंगे, अगर हम दोनों में से कोई एक भी सक्सेस हो गया तो फिर शादी भी कर लेंगे। मतलब लड़कों का ये होता है कि उनसे अगर आप पूछो कि भाई तुम्हारे रिलेशनशिप का एम क्या है, तुम क्या करना चाहते हो, तो सामने से कहते हैं अगर हम दोनों में से कोई एक भी सक्सेस हो गया तो फिर हम शादी कर लेंगे, या तो ये आईएएस बन जाए या तो फिर मेरा नीट क्वालिफाई हो जाए। और वो कर भी लेते हैं, लेकिन किसी और से। जो सक्सेस हो जाता कोई और शादी कर लेता है। तो मैंने लिखा था कि दिन भर मेहनत करूंगा, शाम को जरा सा वक्त निकाल कर बात कर लूंगा, मैं पढ़ाई और प्यार दोनों एक साथ कर लूंगा, हर चीज में संभला हुआ हूं, इश्क में थोड़ी सी बर्बादी भी कर लेंगे, अगर दोनों में से कोई एक भी सक्सेस हो गया तो फिर शादी भी कर लेंगे। कि अगर दोनों में से कोई एक भी सक्सेस आए, वहां से आगे से स्टार्ट करता हूं कि जिसमें बन जाए हमारे सपनों का महल, उतना तो कमा ही लूंगा, बस उसके पापा हाँ कर दें, अपने घर वालों को तो मैं मना ही लूंगा। ये वो आग है जिसके बिना लगे ही धुआं हुआ था, वो तो अनजान थी सबसे, ये रोग तो बस मुझे हुआ था। कि मैंने उसके बस जरा से पल मांगे, उसने मेरे नाम अपना पूरा इतवार कर दिया, मैंने भी मौका देखा और इजहार कर दिया। वो कहते नहीं कि इश्क नाम की जिसको बीमारी लगे, मोहल्ले की चाची भी उसे कुंवारी लगे। भाई इजहार कर दिया, मतलब मेरी उम्र के प्रॉपर जवान हुए लोगों सुनना, ठीक है। कि इजहार कर दिया तो फिर आगे उसका रिएक्शन क्या है कि जिसे मैं अपनी मान चुका था वो एक पल में पराई हो गई, बात करने से आगे बढ़ी और फिर लड़ाई हो गई। कि बात करने से आगे बढ़ी और फिर लड़ाई हो गई। कि अनजान शहर में बस केयर करती थी तुम्हारी, क्या सोच कर तुम मुझसे ऐसी बात कर बैठे हो, सच कहूं तो प्यार व्यार के चक्कर में हमारी दोस्ती भी बर्बाद कर बैठे हो। कि उस शांत पड़े माहौल में मच एकदम से खलबली गई, तुम गांव के लड़के होते ही ऐसे हो, ये कहकर वहां से चली गई। कि जो बात पापा बचपन से समझाना चाह रहे थे, हालातों से गुजर कर एक पल में सीख गया मैं, ये वो इश्क की बारिश थी जिसमें नहाया भी नहीं और पूरी तरह से भीग गया मैं। कि अब तो ना मोटिवेशन काम आया, ना मुझ पे उससे चढ़ाई हो रही थी, ना मैं उससे भूल पाया और ना मुझसे पढ़ाई हो रही थी। कि ना पापा का भला बन पाया और मोहतरमा के दिल से भी आजाद हो गया था दिल्ली में आईएएस बनने पर इश्क में पढ़कर बर्बाद हो गया। शुक्रिया भाई, शुक्रिया। तो अब सोचता हूँ कि कभी वो रास्ते में मिलेगी तो क्या करूंगा। अगर वो रास्ते में मिल जाए, कभी वो रास्ते में मिल जाए तो उसकी नजर उतारूं मैं। कि कभी वो रास्ते में मिल जाए तो उसकी नजर उतारूं मैं, पहले उसका हाथ पकड़ूं फिर 2-3 खींच के मारूं मैं। शुक्रिया भाई, दैट्स माय टाइम। थैंक यू।